सुबह उठते ही अगर आपको नेक में स्टिफनेस और पेन फील होता है, हम सबसे पहले रीजन ये देते हैं कि आज गलत तकिए पे सो गया था, इसकी वजह से परेशानी मिल रही है। लेकिन क्या आप जानते हो, हर बारी नेक पेन स्टिफनेस का रीजन गलत तकिया नहीं होता है। कभी कभी ये आपके पोस्चर रिलेटेड इशू, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल हैबिट्स का साइलेंट सिग्नल होता है कि आपके शरीर में परेशानी है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पवन, प्रोकेयर फिजियोथेरेपी से, और आज हम आपको बताने वाले हैं नेक स्टिफनेस के 3 मेन रीजंस जिनकी वजह से मिलता है, गलत तकिए की वजह से नहीं होता है। तो आइए जानते हैं। रीजन फर्स्ट है पोस्चर रिलेटेड इश्यूज। आज हम सब लोग फोन के आगे, लैपटॉप के आगे घंटों बैठे रहते हैं। अब जब घंटों बैठे रहते हैं तो हमारी नेक आगे जाती है, शोल्डर टेंस रहते हैं, मसल टेंस में रहती है, जिसकी वजह से हमें गर्दन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि रात को जब हम सोते हैं तो टाइटनेस बढ़ जाती है, और फिर जब हम उठते हैं तो नेक जाम हो जाती है, पेन मिलता है, और फिर दोष देते हैं कि गलत तकिए पे सोने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो गई, और इससे पहले मुझे कोई कभी परेशानी नहीं थी। ये एकदम से बस तकिया थोड़ा बदल लिया, उसकी वजह से परेशानी हुई। दूसरा रीजन है स्ट्रेस। अब जैसे कि हमारी नेक बहुत सेंसिटिव है, अब इसके अंदर बहुत सारी मसल्स ऐसी हैं जो कि रिसेप्टिव होती हैं इमोशन के लिए। इमोशन मतलब अगर मैंने किसी व्यक्ति को कुछ बोला और उसने इंटरप्रिटेट किया उसको गलत तरीके से, उसको होल्ड ऑन करने की आदत है, या वो जल्दी से लेट गो नहीं कर पाता है चीजों को, तो वो उस चीज का चिंतन करेगा, सोचेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, तो उसको वो चीज परेशान करेगी। तो अब बॉडी परेशानी को किस वे में दिखाती है? तो स्टिफनेस है, तो पेन। अब वो चीज स्टोर कर रहा है, तो स्टोर कहाँ करेगा? मसल्स में करेगा। तो मसल में अगर वो स्टोर करेगा तो उसकी मूवमेंट कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट सब खत्म हो जाएगा। तो मूवमेंट कम हो जाएगी, पेन बढ़ जाएगा, स्टिफनेस बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार में स्ट्रेस भी दूसरा फैक्टर होता है कि हमें नेक में और किसी भी जॉइंट में मोबिलिटी का इश्यू मिलता है, पेन का इश्यू मिलता है, स्टिफनेस का इश्यू मिलता है। तीसरा रीजन होता है वीक और इम्बैलेंस मसल्स। मतलब कि या तो मांसपेशी कमजोर हो गई है, जैसा कि पहला रीजन था कि पोस्चर रिलेटेड इश्यूज की वजह से हमारी मसल्स में एक इम्बैलेंस जनरेट हो रहा है। तो अब उस इम्बैलेंस को बेहतर करना है। अब जैसे एमएनसीज में लोग काम करते हैं तो पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहना होता है। अब ऐसे बैठ के आप काम कर लोगे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5-6 घंटे। अब यही अगर आपकी दिनचर्या रही 6-7-8 घंटे की, क्योंकि रहती है, और यही आप 8-10 साल काम कर लिया, फिर उसके बाद आपको परेशानी नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। ऐसे बात करने में जब हम अभी बात कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हाँ मसल वीक हो गई तो उसको हम मजबूत कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। बट कई बार जब ये मसल वीक ज्यादा हो जाती है और इसका इम्पैक्ट हमारे स्ट्रक्चरल जॉइंट्स पे पड़ता है, बोन्स पे पड़ता है, पोस्चर पे पड़ता है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा दिखता है कि आपको स्कोलियोसिस हो गया है, पोस्चर रिलेटेड इशू हो गया, ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं बोन के एंड पे, जॉइंट फ्यूज हो गया है, जॉइंट की मोबिलिटी खत्म हो गई है, तो ये स्पाइनल स्टेनोसिस हो गया है, स्पाइन की कैनाल जो होती है वो कम हो गया है, डायमीटर कम हो गया, इस प्रकार की कुछ समस्या मिलती है। तो अब आपका सवाल होगा इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि आपको पोस्चर रिलेटेड इश्यूज को पे काम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्ट्रेस जो आपको लग रहा है कि अगर स्ट्रेस रिलेटेड है तो स्ट्रेस को ढूंढना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना पड़ेगा, वेलबींग पे ध्यान देना पड़ेगा। बट इसमें कोई लोशन लगाने से, कोई सिकाई करने से, कोई मालिश करने से नहीं आराम पड़ेगा। अगर पड़ता है, मान लीजिए कि अगर आपने अभी किया और आपको 2-3 दिन में फर्क मिल गया, मतलब कराया आपने, मालिश कर लिया, लोशन लगा लिया, बेहतर हो गया, बट क्या आपने उसके पीछे कारण जानने की कोशिश की कि ये हुआ क्यों है? करना चाहिए, नहीं तो जब ये ज्यादा हो जाएगा, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपको लेटने में परेशानी मिलेगी और दवाई से, लोशन से, किसी भी चीज से आराम नहीं मिलेगा, तो फिर मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे केसेस आए हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी फिजियोथेरेपी में हम एग्जैक्टली इन्हीं चीजों पे काम करते हैं, पोस्चर रिलेटेड इश्यूज पे काम करते हैं, मसल की वेलबींग पे काम करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए गाइड करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में एनरोल करते हैं पेशेंट को, जिससे कि उसकी ओवरऑल वेलबींग बेहतर होती चली जाती है। तो अगली बार अगर आपको या आपके आसपास में किसी को लगे कि नेक स्टिफनेस या पेन आ रहा है और वो भी ब्लेम कर रहे हो अपने तकिए को, कुशन को, तो आप कृपया उनको ये वीडियो भेजिए, उनको अवेयरनेस मिलेगा और वो अपनी हेल्थ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। अगर इस प्रकार की वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।